हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का और पार्ट अभी रह गया था, गिन्नी बिन्नी एंड मिन्नी वाला क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है आप लोग वेट कर रहे हो इस चीज़ का, बट कोई नहीं, अब हम इसको पूरा टेक ओवर करेंगे और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दोनों चीज़ें हम साथ में बनाएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे इसी तरीके से। अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट या आपको कुछ भी लगता हो कि सजेशन सर आप ये वाला का इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए या कुछ भी, तो आप प्लीज़ प्लीज़ फ्री टू आस्क, कमेंट कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर मैं इसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिनी बिनी एंड मिनी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:2 देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 आर एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपको दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है? बैलेंस शीट में दे रखा है आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, कैश, डेटर, प्रोविज़न माइनस करके इन्वेंट्री, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल। ठीक है, ये सब चीज़ दे रखा है। अब सर आपने इतने जल्दी जल्दी क्यों पढ़ लिया? देखिए, एक बार पढ़ने से क्या होता है, क्वेश्चन से एक टच बन जाता है। ठीक है, उससे हम एक जब हम जैसी अब जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो हमारे को लगेगा कि हाँ, ये हमने चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ रखी है। ठीक है, और देखिए ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है और आप कहेंगे कि सर इसमें देखिए हमारे से इतनी सारी चीज़ें पूछी हैं, बनवाने के लिए इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखिए, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है, बोर्ड एग्जाम है आपका। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 गिनी रिटायर्ड। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिली कि सबसे पहला तो आपको रेशो दे रखा है। रेशो दे रखा है, इसका मतलब गिनी रिटायर्ड हो गई, मतलब 5/9 इनका रेशो हो गया प्रॉफिट का। अब ऑल द पार्टनर्स एग्रीड टू रिवैल्यू द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग बेसिस। चलिए, बेड डेट्स अमाउंट टू ₹5,000। बेड डेट हमारे हो गए 5,000 रुपये के। ठीक है, तो बेड डेट्स अब 5,000 रुपये के हो गए, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि आप उसको या तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट साथ साथ बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मेरिकल, अगर आप साथ साथ बनाना चाहते हैं तो साथ साथ बना लीजिए, इट्स वेरी बेटर। तो अगर हम एक सेकंड, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, तो सबसे पहला बेड डेट। अब बेड डेट कह रहा है 5,000 रुपये के हो गए, 5,000 रुपये के हो गए माइनस। अब अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि हमने 2,300 की तो ऑलरेडी बना ही रखा था, तो अब कितने के हो गए? 2,700 के। अगर अब आप साथ साथ इसको लिखते जाइएगा, मैं तो रब कर दूंगा। रीज़न क्या है? देखिए, 2,300 के प्रोविज़न हमने बना रखी है। अब उसने कहा 5,000 रुपये की हो गई, तो 2,700 रुपये से हमने और बना ली। ठीक है जी। आ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। 10% ऑन डेटर्स की प्रोविज़न बनानी है। अब डेटर्स हमारे हैं कितने के? सबसे पहले देख लेते हैं। डेटर्स हैं हमारे 38,000 के, जिसमें से 5,000 के तो बेड डेट्स हो गए, अभी आपने पढ़ा। तो कितना बचा हमारे पास? 33,000 के डेटर्स बचे। अब इस पे कह रहा है 10% की प्रोविज़न बना लीजिए, तो 33,000 का 10% कितना हो गया? 3,300। तो अब 3,300 को हम क्या लिखेंगे? तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब आप अकाउंट में आ जाइए अपने, टू बेड डेट यहाँ पर आ गया आपका, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 3,300 से आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर, देखिए अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा साथ साथ बनता जा रहा है। ठीक है, अब आपको भी इसी तरह आर्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन आना चाहिए। फिर पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसको टेक ओवर कर लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 54,000 एंड बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ बिनी एंड मिनी हु विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4। मतलब इन्होंने हमारे को बिन्नी और मिन्नी के फ्यूचर के प्रॉफिट के रेशियो दे दिए। इट मीन्स अब हम इसके बेसिस पर क्या बना लेंगे? इनके न्यू रेशियो दे दिए, ओल्ड रेशियो आपके पास हैं, तो क्या हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे? बस इस तरीके से चीज़ों को हमारे को सॉल्व करना आना चाहिए। स्टेप वाइज के भी मार्क मिलेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि सर जब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं बनाएंगे तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको स्टेप वाइज नंबर मिलेंगे। जितना भी कुछ आप कर कर आएंगे, चाहे आपका टोटल ना भी मिल पाए, कोई घबराने की, कोई वरी होने की, कोई टेंशन की, कोई एग्जाइटी की ज़रूरत नहीं है। फिर सर, द असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वैल्यूड एज इन्वेंट्री इतना, मशीनरी इतना, फर्नीचर इतना, बिल्डिंग इतना। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम शायद सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए,
ऐसा कर लेते हैं, इन्वेंट्री देख लेते हैं सबसे पहले। इन्वेंट्री है 1,34,000 की और ये कह रहा है 31 की हो गई, तो मतलब इसका मतलब इन्वेंट्री हमारी यहाँ पर आ जाएगी डेबिट साइड टू इन्वेंट्री 4,000 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं मशीनरी 82,000, मशीनरी 1,00,000 की थी 82,000 की रह गई, इसका मतलब 18,000 का टू मशीनरी से आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है सर। अब क्या कह रहा है, फर्नीचर 1,95,000 का, हमारी बुक में 1,80,000 का, तो इसका मतलब 15,000 का हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय लिख देंगे, बाय फर्नीचर। और क्या कहता है, बिल्डिंग 6,00,000 की और यहाँ पे 570 की है, तो इसका मतलब बाय बिल्डिंग के नाम से हमारा 30,000 के नाम से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा फोर्थ पॉइंट भी हो गया। फिफ्थ है लाइबिलिटी ऑफ 23,000 टू बी क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ क्लेम फॉर कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन। ये जो आपने वर्कमैन कंपनसेशन पढ़ा था, उन्होंने कहा कि ये जो आपने रिजर्व बना रखा था, इसमें से 23,000 के लोगों ने वर्कमैन ने कंपनसेशन मांग ली, तो 23,000 मांग ली, तो मतलब हमारे 9,000 रुपये बचे, तो 9,000 हम आपस के पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है सर। देर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर हमारे कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब हमारा फ़ायदा हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में फ़ायदा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो बाय इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। अब फ़ायदा कितने का हुआ है, कह रहा है 25,000 रुपये की मिली है, बट इट वॉज डिसाइडेड टू पे एन बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन फुलिंग पार्ट पेमेंट ऑफ ₹28,000 रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 2 मंथ्स। अच्छा, मतलब कह रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे को शेयर से 25,000 रुपये के, पर हमने किसी की 28,000 रुपये की लाइबिलिटी थी, तो हमने उससे कहा कि भैया तू ये 25,000 रुपये के शेयर ले ले, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटी तो 28,000 की कम हो गई, तो हमारी इन्वेस्टमेंट ये कितने की मानी जाएगी, 28,000 की मानी जाएगी। ठीक है, बस इसके पॉइंट का यही बहुत बड़ा कैच था। अब जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर फर्नीचर आ गया सर, यहाँ पर बिल्डिंग आ गया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ गई 15,000, 30,000, 28,000, और फिर यहाँ पर सर बेड डेट आया था 2,700 रुपये का, 3,300 रुपये का आपकी सर प्रोविज़न आ गई थी, इन्वेंट्री और मशीनरी आ गई थी सर 4,000 की, 18,000 की, बाकी बचा हुआ क्या आ जाएगा सर, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और तीनों की रेशो में आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, गिनी, मिनी और बिनी की रेशो में। क्या था सर उनका रेशो, 5:2:2:2। तो अगर आप बैलेंस बनाएंगे तो 45,000 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट आ जाएगा, 45,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। अब इसको आपको 5:2:2 में बांटना है। आप लिख लीजिए 9 5 या 45, तो पहला आ जाएगा आपका 25,000, दूसरा आ जाएगा आपका 10,000 और तीसरा आ जाएगा आपको 10,000 रुपये। ठीक है, इसका मतलब सर हमारे को 2.5 नंबर का एक तरीके से हमारे को क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। मैं समझाते हुए चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट जब आप एग्जाम में करेंगे तो आपको स्पीड आपकी बन जाएगी। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लें। चलिए रेशोज़ वगैरह भी निकाल लेते हैं, आपको उसमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो सर रेशोज़ क्या था, 5:2:2, और अब सर न्यू रेशियो क्या है, 5:4। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम गिन्नी के शेयर निकालें तो गिन्नी का 54,000 की फर्म की गुडविल थी। सर ये कहाँ से लिख दिया आपने एकदम 54,000, देखिए ये मेंशन हो रखा। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 54,000। समझ में आ रहा है आपको। चलिए कि सर आप पता नहीं कहाँ से ले रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा बिल्कुल भी। तो गिन्नी का शेयर कितना हो गया सर, 54,000, और गिन्नी का शेयर कितना था, 5/9, तो सर ये कितना आ जाएगा, 30,000 का। ठीक है, अब गिन्नी तो इतना रुपये ले जाएगी, तो इसको कौन कंपनसेट करेगा, बिन्नी और मिनी। तो सर वो कितना कंपनसेट करेंगे, उसके लिए हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले बिन्नी का गेनिंग रेशियो। तो बिन्नी है वो, अब उसका न्यू रेशियो 5/9 है, और पहले कितना था उसका 2/9, तो 3/9 का रेशियो उसको गेन हुआ। और मिन्नी को कितना था सर, 4/9 था सर, अब जो है उसको, और पहले कितना था 2/9, इसका मतलब सर उसको 2/9 का गेन हो गया। तो अब हम अगर 30,000 रुपये में कैलकुलेट करें सर, तो बिन्नी का शेयर कितना होगा सर, 30,000, जो न्यू रेशियो है हमारी वो क्या है आपकी 5:2 शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर। अच्छा, पर जो हमने गेनिंग रेशियो निकाली वो कितनी थी, 3:2, तो 3/5, और मिन्नी का हो जाएगा आपका 2/5। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो 30,000, 3 5 6 या 30, 3 या 18, तो बिन्नी 18,000 कंट्रीब्यूट करेगी, बिन्नी 18,000 और मिन्नी 12,000। ठीक है, अब
जब हम वर्किंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। सर ये चीज़ें अब देखिए प्लीज़ आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मत बाद में मत पूछिएगा कि सर ये फिगर कहाँ से लिख कर आ गई, ठीक है। प्लीज़ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा रुक के दोबारा सुन लीजिए, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले गिन्नी, बिन्नी और मिन्नी, गिन्नी, बिन्नी और मिन्नी। तो सबसे पहले आपके बैलेंस दे रखे हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो लिख लेंगे हम, ठीक है। अब आपको मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन लेके चलता हूँ, ये रहे आपके बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,60,000, 3,00,000 और 2,90,000, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट वाइज चलेंगे। पार्टनर डिसाइडेड टू राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब उन्होंने कहा कि भैया इस ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दो। तो एग्जिस्टिंग गुडविल कितने की थी सर हमारी, 63,000 की। तो इसको हम बांट देंगे किस रेशो में, 5:2:2 रेशो में। तो गिन्नी, बिन्नी और मिन्नी को 5:2:2 रेशो में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 35,000, 14,000, 14,000, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे सर हम टू गुडविल राइट ऑफ, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आता ना कि सर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखे क्या, तो जब हम एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे हमारे को चीज़ें मिलती जाएंगी। देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। अब एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, आपका कहाँ गया, ये रहा, वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएटेड। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि 32,000 आपकी बुक में था, 23,000 की लाइबिलिटी एक्सेप्ट हो गई, इसका मतलब जो 9,000 रुपये का है ये फ़ायदा हो गया। तो अब ये 9,000 रुपये का फ़ायदा हम बांट देंगे पार्टनर्स में, कितने रेशो में, 5:2 में। तो 5,000, 2,000, 2,000, ठीक है। चलिए अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था आपका, तो वो भी आपको बांटना है, ठीक है। देखिए यही सारी चीज़ें तो बस आपको याद रखनी है अपने हिसाब से कि सर 25,000, 10,000, 10,000, बस ये आ गया। अब हमारे को क्या करना है, जो गुडविल हमने निकाली थी उसको एडजस्ट करना है। क्यों, क्योंकि जो गिन्नी की गुडविल है उसको कौन वो देगा, एक तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। तो टू गिन्नी कैपिटल कितना, बिन्नी करेगी 18,000, मिन्नी करेगी 12,000। फिर इसी तरीके से गिन्नी के अकाउंट में बाय बिन्नी 18 और बाय मिन्नी 12,000, ठीक है। ये आ गया। अब आप बैलेंस निकाल लीजिए। बैलेंस में एक एडजस्टमेंट शायद हमारी भी रह रही है, हाँ, क्योंकि गिन्नी को हमने 28,000 रुपये का पार्ट पेमेंट किया है। तो टू गिन्नी को इन्वेस्टमेंट दे दी 28,000 रुपये की, तो ये गिन्नी के उसमें आ जाएगा। और बाकी अब आप निकाल सकते हैं टू गिन्नी लोन, क्योंकि अब भाई गिन्नी तो चली गई तो जो भी पैसा होगा वो गिन्नी को लोन अकाउंट में चला जाएगा। जितना भी बैलेंस आएगा ये आपका बैलेंसिंग फिगर मान लीजिए, ठीक है। और बाकी पार्टनर्स का, जो बाकी के पार्टनर्स बचे हैं उनका बैलेंस कैरी डाउन आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, गिन्नी का जो लोन आएगा आपका वो आ जाएगा आपका 4,57,000, और जो बैलेंस कैरी डाउन आपका बिन्नी और मिन्नी का आएगा वो आएगा 2,80,000 और 2,76,000, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन 8 से नेक्स्ट टाइम पे शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, बट ठीक है, हमारे को सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। जैसा भी आपको लगता हो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने व्यूज़, कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है सर आपको।